ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप और आपके पूरे परिवार को पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की संपूर्ण कथा। इस दिन व्रत करने से संतान की प्राप्ति का वरदान मिलता है, साथ ही सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी करने वाले की संतान दीर्घायु होती है। जो लोग पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी व्रत के महात्म्य और कथा को सुनता है, उसे कई गायों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले को न सिर्फ पूजा पाठ करना चाहिए, बल्कि पूजा के बाद एकादशी की कथा तो अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए भक्तगणों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज की कथा सुनते हैं। एकादशियों के महात्म्य का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही अनंत यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसीलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य, सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल होता। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्षा भाव नहीं किया, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं है जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करे। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए मंत्री आदि वन को गए, ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बतलाकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमस के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमस को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सबने महर्षि लोमस से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुन लोमस ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता और सद्व्यवहार से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें, मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमस ऋषि के ऐसे मधुर वचन सुनकर मंत्रियों ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज़्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजा वत्सल है। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह बहुत ही दुखी है। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यही कर्तव्य है
कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः आप हमें बताने की कृपा करें कि किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमस ऋषि नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों के बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे मंत्रीगणों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड राजा था तथा बुरे कर्म किया करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय ब्याई हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसीलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ। इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण यह पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाए और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। तदुपरांत उन्होंने लोमस ऋषि की आज्ञा के अनुसार पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया। 9 माह के बाद एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे पांडु पुत्र, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे पांडुपुत्र, पाप कर्म करते समय मनुष्य यह नहीं सोचता वह क्या कर रहा है, परंतु शास्त्रों से विदित होता है कि मनुष्य का छोटे से छोटा पाप भी उसे भयंकर दुख भोगने पर विवश कर देता है। अतः मनुष्य को पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक यह दैत्य जन्म जन्मांतर तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। प्राणी को चाहिए कि सत्य व्रत का पालन करते हुए भगवान के प्रति पूरी श्रद्धा व भक्ति रखे। यह बात सदैव याद रखे, किसी के दिल को दुखाने से बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा पाप नहीं है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए भक्तगणों, अब हम सुनेंगे सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली एक सुंदर कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक आलसी और भोला भाला युवक रहता था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता। उसका काम था बस खाना और सोना। पूरे दिन बस खाता और सोए रहता। घर वाले उससे बहुत ही परेशान हो गए। एक दिन घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकलो यहाँ से। कोई काम धाम करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पे जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी है। उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। और उसने मन में सोचा, वह बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करनी है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब आनंद ने पुजारी जी से कहा, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तब गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा करनी होगी। आनंद ने कहा, ठीक है, वो तो मैं कर लूँगा।
अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगे। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं थी। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा नहीं, आज तो एकादशी का दिन है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा अगर हमने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाएंगे, हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले यह क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई भी नहीं बनाएगा, तुम खुद ही बनाओगे। मरता क्या नहीं करता। तो आनंद को रसोई में जाना ही पड़ा। गया रसोई में। गुरुजी फिर आए, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा देना, और तुम यहाँ पर रसोई में खाना नहीं बनाओगे, नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। अब आनंद ने कहा ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसा तैसा खाना बनाया, खाने लगा तो याद आया गुरुजी ने कहा था कि श्री राम जी को भोग लगाना है। अब लगा भजन गाने, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब कोई नहीं आया तो भोला तो बेचैन हो गया, यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरुजी की बात मानना जरूरी है। फिर उसने कहा देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तर माल खाने की आदत है, इसीलिए नहीं आ रहे। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ भी नहीं बना, सबकी एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग लगा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब तो भोला भक्त असमंजस में था। गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई है और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। बोला प्रभु मैं तो भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा न करना, पहले बता देना कि कितने जन आ रहे हो, और हाँ थोड़ा जल्दी आना। राम जी उसकी बात पर बड़े मुदित हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक यह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी थोड़ा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, चल ले जा अनाज। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु जी की महिमा ही निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण जी को साथ लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 लोग आए, आज 2 का खाना बनाया तो 3 जन आ गए। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने ही उसकी एकादशी रह गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को साथ ले आते हैं। गुरुजी इस बार अनाज और ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा। भंडार में कहा इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। फिर टेर लगाई, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? वह बोला मुझे मिलेगा तो नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और स्वयं ही खा लो। राम जी मुस्कुराने लगे। उसके मासूम जवाब से माता सीता भी गदगद हो गई। लक्ष्मण जी बोले क्या करे प्रभु? प्रभु बोले भक्त की इच्छा है, पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पे। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा।
माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना नहीं, भक्त एक कोने में बैठा है और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? बोला, अच्छा किया गुरुजी आप ही आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारी और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु और भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे, यह बड़ी मुसीबत है। भोला ने प्रभु से कहा, आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। बोला, क्यों? वे तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान भी है, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते हो आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है पर वे सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने प्रभु से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसीलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। भोला ने प्रभु के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु आप मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। आनंद के कहने पर श्री राम और माता सीता प्रकट हो गए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई थी और गुरुजी को दर्शन दिया था। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे भगवान ने उस भोले को दर्शन दिया वैसे भगवान सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरती सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए भक्तगणों एक अति सुंदर कथा और सुनते हैं। रामू नाम का एक माली था। शहर में एक बड़ी सी कॉलोनी में जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई थी। वह वहां जाता और वहां की 5-7 कोठियों के बगीचे की वह रखवाली करता था। जिसके घर में भी वो काम करता सब घर वाले रामू से बहुत ही प्रसन्न थे। कीमती लाल नाम का एक सेठ था। रामू उसके घर में भी माली का काम करता था। रामू जब भी कीमती लाल के घर के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो एक ऐसी जगह होती जिसमें से उसको एक कोने में से मिट्टी के नीचे थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज़ आती, जैसे कि कोई मिट्टी को नीचे से खटखटा रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रामू ने कई बार वह आवाज़ सुनी थी, लेकिन उसने उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी उस जगह पर जाता उसको आवाज़ ज़रूर आती थी। एक दिन रामू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा तो खोदते खोदते हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर से लड्डू गोपाल निकले। रामू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वह मिट्टी से लथपथ थे और रामू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही थी। यह देखकर एकदम से आश्चर्यचकित हो गया और वह भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर को गया और कीमती लाल की पत्नी को जाकर बोला, सेठानी जी यह देखो, आपके बगीचे में से यह मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर कीमती लाल की पत्नी का रंग एकदम से पीला पड़ गया और बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो रामू बोला, वहाँ से मुझे रोज़ आवाज़ आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से यह निकले। मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़वाया था। कीमती लाल के 2 बेटे थे। कीमती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उनको सुबह उठाकर तैयार करती, नहलाती, स्कूल भेजती, घर आते तो खाना खिलाती, शाम को पढ़ाती, रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुला देती। कीमती लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको कीमती लाल की माता जी बहुत ही मानती थी। माता जी का स्वर्गवास हो गया था। कीमती लाल ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल को बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। कीमती लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही मानता था, लेकिन सेठानी जी को तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करना बड़ा मुश्किल लगता। सुबह उठकर इनको स्नान करवाऊं तो मेरे बेटे को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाऊं तो मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, रात को मैं इनको सुलाऊं तो मेरे बेटे को लोरी गाकर कौन सुलाएगा। बेटों से प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी।
इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया और वह घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया। सेठ जी के पूछने पर बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी की चोरी हो गए हैं। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर कीमती लाल बहुत ही दुखी हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आज जब गोपाल जी को लेकर रामू सेठानी के पास गया तो सेठानी चिढ़ गई। उसको बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? रामू ने कहा, सेठानी जी अब मैं इसका क्या करूं? मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफा हो जाओ यहाँ से। आज के बाद मेरे घर पर कभी मत आना। क्योंकि सेठानी को डर था कि अगर यह सच कीमती लाल को रामू ने बता दिया तो कीमती लाल उस पर बहुत ही गुस्सा करेगा। कीमती लाल की बीवी ने रामू को नौकरी से निकाल दिया। अपने आसपास रहने वाले घर के लोगों को भी कह दिया कि रामू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोग ने कीमती लाल की पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और रामू को नौकरी से निकाल दिया। रामू इस बात से हैरान था कि मैंने किया क्या है जो आज मुझे दिन देखना पड़ा। वह कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेटकर अपने घर पर ले गया और वह रोता हुआ अपनी पत्नी को इशारों से बताता है, यह लड्डू गोपाल जी मुझे सेठानी के घर मिले थे, लेकिन इनके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई। अब मैं इसका क्या करूं? रामू की पत्नी बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को कपड़ा, उसके शरीर पर लगी मिट्टी, जो भी लगा हुआ था उसको झाड़कर एक कपड़े में बांध कर रख दिया। ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़ा बिछाकर रख दिया। रामू जो कि बहुत ही उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई। यह सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन उसकी पत्नी उसको इशारों से समझाती है कि लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, यह सब देख लेंगे, जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने कहा, जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है इसको कहाँ रखूं? रामू उस समय तो जलाया हुआ था और बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी है वह फेंक दो। अब उसकी पत्नी ने वैसा ही किया और रामू को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी। सोच रहा था घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, वो आराम से सोई हुई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था और अजीब सी खुशी थी। इसी आनंद में वो सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतारकर उसकी पत्नी ने फेंकी थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। उन फूलों की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई। सारे लोग सोचने लगे, आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है। सब लोग देखने आए तो रामू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा। उसने रामू से कहा, तूने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला लिए हैं, ये तो बहुत ही कीमती है, बाजार में तो इसकी बहुत कमाई होगी। यह सुनकर रामू आश्चर्यचकित रह गया और वह हाथ जोड़ता हुआ ठाकुर जी के आगे गया और कहा, मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने आप पर शंका की, आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मंद मंद मुस्कुराने लगी कि रामू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा। रामू ने वो फूलों को उतारकर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, बाकी फूल बाजार में बेचे, उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज रामू के आंगन में खिलने लगे और फूलों को बेचकर रामू माली से मालिक बन गया। रामू और उसकी पत्नी ने अब निश्चय किया था कि कीमती लाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था। आज से लड्डू गोपाल जी हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम न हो जाए। अब रामू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान बना लिया। एक दिन रामू जब घर पर नहीं था तो उसकी पत्नी घर पर अकेली थी। तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिसका शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर हो चुका था, उसको आंखों से भी नजर नहीं आ रहा था। तभी वह रामू के दरवाजे पर आकर भूख के कारण ढंग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था।
वह बेहोश होकर गिर गई। रामू की पत्नी ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा, आप कौन हो? लेकिन वह बहुत ही कमज़ोर होने के कारण वह कुछ ना बता सकी। अब रामू घर पर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया, यह तो वही कीमती लाल की पत्नी है। उसने पूछा कि माताजी, आपका यह हाल कैसे हो गया? तो कीमती लाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो? रामू ने बताया, मैं वही आपका माली रामू हूँ, जिस पर आपने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवा दिया था। लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार है। आपके दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। कीमती लाल की पत्नी यह सुनकर सुबक सुबक कर रोने लगी और रामू के पैरों में गिरकर बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो। संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को ज़मीन में गाड़ दिया था। आज वही संतान ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद ही मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी है। मेरा सब कुछ छीनकर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर कर दिया है। शायद ये मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे सज़ा मिली है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी और मुझे क्षमा कर दो, लड्डू गोपाल जी को कहने लगी। ठाकुर जी तो बहुत ही दयावान और कृपालु है। और रामू ने उस माताजी को उठाया और कहा, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है माताजी। यह लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह है। आज से आप यहाँ रहो। इसी तरह लड्डू गोपाल जी जिस पर कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों को भी वो हमेशा क्षमा कर देते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ये भक्तगणों, अब हम सुनेंगे तुलसी माता की कहानी। सावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को जल्दी स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी बन गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई।
ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह है शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को न चला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राज्य का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ने वाली। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बता दी और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के दिन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध प्रारंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था। उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्हें तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया, अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास गए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों में आलिंगन खूब खुशी से मनाया। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया था। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपनी पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया था। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा कि हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण पत्थर के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी।
मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आइए भक्तगणों, अब हम सुनेंगे ग्यारस माता की कहानी। जब तक हम ग्यारस माता की कहानी नहीं सुनते, व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इसीलिए किसी भी व्रत में एकादशी माता की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आइए भक्तों, इसे भी प्रसन्नचित्त मन से पूरी सुनना। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ, उसका पूरा परिवार रहता था। बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़ी ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पोत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रखी। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत ही बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही। गर्मी के कारण बार बार में मुंह सूख रहा था। बूढ़ी अम्मा बहुत ही बेचैन हो रही थी। एक बुढ़ापा, दूसरी ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और अंदर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं मिल रही थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही और कहती रही, हे माता, आप मेरी लाज रखना। आप ही मुझे शक्ति देना, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात भी शांति पूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी अम्मा की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे हड़बड़ाकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुँचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है? आप क्यों चिल्ला पड़ी? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों करती हो? आपको किस चीज़ की कमी है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। पोते पोतियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा, ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज़ सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी, ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है? उन्हें प्यास तो लगी रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न चले जाए। ये सोचकर फिर वे अपनी खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनकी सिराहने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सुबह हो गई है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। बूढ़ी अम्मा ने जैसे ही शरबत का गिलास देखा, उनका मन शरबत के लिए ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में धक्का दे दिया हो। ये बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत को पालती रही। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी और बढ़ने लगी। प्यास के कारण बुढ़िया के प्राण तो निकलने लगे,
किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई थी। ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी माता की कथा भी सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई भी अभाव नहीं रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। उन्हें किसी चीज की अब कोई कमी नहीं थी। पोते पोतियों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बुढ़िया को दिया, उसके परिवार को दिया, वैसा सबको दे। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को, हुंकार भरने वाले को, सब परिवार में सुख शांति बनाए रखना, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरना। बोलिए एकादशी माता की जय।